हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आज मैं आप लोगों के लिए जीके जीएस के शानदार प्रश्न लेकर आया हूं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपना पहला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो दोस्तों, अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिनव बिंद्रा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा, ओलंपिक खेलों का आयोजन खालिस्तान वर्षों बाद होता है। तो दोस्तों, ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वह 4 वर्षों बाद होता है। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर तीसरा, वर्ष 2016 में ओलंपिक खेल खालिस्तान में हुए थे। तो दोस्तों, वर्ष 2016 में जो ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था वो रियो डी जेनेरो में हुआ था। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर चौथा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर पांचवा, निम्न में से हरियाणा की प्रसिद्ध नस्ल की भैंस कौन सी प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, हरियाणा में जो भैंस की प्रसिद्ध नस्ल है वो मुर्रा है। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर छठवा, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर खालिस्तान में स्थित है। तो दोस्तों, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर जो है वो गुड़गांव में है। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर सातवां, विशाल हरियाणा पार्टी निम्न में से किसने बनाई है? तो दोस्तों, विशाल हरियाणा पार्टी जो है वो राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई है। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आठवां, हरियाणा का क्षेत्रफल खालिस्तान वर्ग किलोमीटर में है। तो दोस्तों, हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो 42,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर नौवां, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10वां, इनमें से किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है? तो दोस्तों, अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन की जो सीमा है वो सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 11वां, महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दोस्तों, महात्मा गांधी की समाधि का जो नाम है वो राजघाट है। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12वां, भारत में पहली बार रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो दोस्तों, भारत में पहली बार जो रेल है वो बम्बई से थाने तक चली थी। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13वां, भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस महानगर में प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों, भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा जो है वो कोलकाता में शुरू हुई थी। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, पहला बजट और आयकर कानून किस वर्ष पेश हुआ था? तो दोस्तों, पहला बजट और आयकर कानून जो है वर्ष 1960 में पेश हुआ था। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15वां, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो दोस्तों, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो है वो इनमें से राकेश शर्मा थे। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16वां, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी वो सुचेता कृपलानी थी। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17वां, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18वां, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। तो अपना आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19वां। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव इनमें से कौन थे? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रथम महासचिव थे वो ट्राइगवे ली थे, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20वां। हमारा राष्ट्र पंचांग निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों हमारा जो राष्ट्र पंचांग है वो इनमें से शक संवात है, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21वां। राष्ट्रगान की अवधि कितने सेकंड की होती है? तो दोस्तों राष्ट्रगान की जो अवधि होती है वो 52 सेकंड की होती है, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22वां। किस वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी? तो दोस्तों अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हेनरी बेकरल ने की थी, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23वां। फेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो दोस्तों फेसमेकर का जो संबंध है वो हृदय से है, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24वां। मानव शरीर की खालिस्तान ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो दोस्तों मानव शरीर की जो है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25वां। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो दोस्तों वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है 193 देश जो है वो सदस्य है, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26वां। सुरक्षा परिषद के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों सुरक्षा परिषद के जो है कुल 15 सदस्य होते हैं, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27वां। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों सुरक्षा परिषद में जो है स्थायी सदस्यों की जो है कुल संख्या 5 होती है, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28वां। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है वो द हेग में है, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द हेग हो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29वां। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के जो वर्तमान महासचिव है वो एंटोनियो गुटेरेस है, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30वां। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31वां। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो दोस्तों सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को जो है वो 2 वर्षों के लिए चुना जाता है, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32वां। निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन बना? तो दोस्तों अपना जो आंसर होगा वो होगा दक्षिणी सूडान जो है 193वां जो सदस्य देश है, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33वां। निम्न में से किस विटामिन की कमी से खून का रुखाव बंद नहीं होता? तो दोस्तों इनमें से जो है विटामिन के की कमी से जो है शरीर में खून का रुखाव जो है वो बंद नहीं होता, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34वां। हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35वां। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राज्य भाषा घोषित किया गया? तो दोस्तों अपना जो आंसर है वो होगा अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को जो है वो राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36वां। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप खालिस्तान है,
तो दोस्तों कार्बन का जो सर्वाधिक शुद्ध रूप है वो है हीरा, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37वां, एक्सरे का आविष्कारक कौन थे? तो दोस्तों अपना जो आंसर है वो हो जाएगा रंटजन है, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38वां, किस धातु का उपयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो दोस्तों जो है तांबा धातु का जो प्रयोग है मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39वां, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश का रंग काला दिखाई देता है, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40वां, दूरबीन का आविष्कारक कौन थे? तो दोस्तों दूरबीन का आविष्कार जो है वो गैलीलियो ने किया था, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41वां, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो दोस्तों हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि है, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42वां, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दोस्तों हमारी जो आकाशगंगा का नाम है वो दुग्ध मेखला या मिल्की वे है, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43वां, हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो दोस्तों हिंदी भाषा का जो प्रथम समाचार पत्र है वो उदंत मार्तंड है, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44वां, तुलसीदास कृत रामचरितमानस को किस बोली में लिखी गई है? तो दोस्तों तुलसीदास कृत रामचरितमानस को जो है वो अवधी भाषा में लिखी गई है, मतलब अवधी बोली में लिखी गई है, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45वां, हरियाणा राज्य के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो दोस्तों हरियाणा राज्य के जो राज्य कवि कहलाते हैं वो है उदय भानु हंस, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46वां, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष और कहाँ से हुई थी? तो दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है वर्ष 1996 में एथेंस से हुई थी, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47वां, निम्न में से भारत ने किस खेल में ओलंपिक में 8 बार स्वर्ण पदक जीते हैं? तो दोस्तों कौन से खेल में भारत ने जो है ओलंपिक में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हॉकी में जो है भारत ने अभी तक 8 बार स्वर्ण पदक जीता है, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48वां, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता था? तो दोस्तों भारत ने जो है आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक जो है वर्ष 1980 में मॉस्को में जीता था, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49वां, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो हेडक्वार्टर है वो लुजान स्विट्जरलैंड में है, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50वां, वर्ष 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो दोस्तों वर्ष 2012 में जो है ओलंपिक खेल जो है वो लंदन में हुआ था, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51वां, हरियाणा राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों हरियाणा राज्य का गठन जो है वर्ष 1967 में हुआ था, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे आपके 51 क्वेश्चन।